कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा 7 मार्च 2020 जीके के 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन से आज की क्लास में 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। यदि आपको जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, आज की क्लास कंप्लीट देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा कि जीके को याद कैसे करते हैं, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सके। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि आज की क्लास में 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कैसे कराता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब स्टार्टिंग के जो प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, चतुर्थ अधिवेशन की जो हुए थे, अध्यक्षता किसने की थी और कहां पर ये हुए थे? चारों एक साथ याद कैसे करोगे? एक वर्ड छोटा सा याद रखना है आपको, बंटू, BNTU। इनसे तो आपके अध्यक्ष के नाम याद हो जाएंगे। बी से क्या बनता है? बैनर्जी। एन से क्या बनता है? नरोजी। टी से बनता है आपका तैयब जी। और यू से क्या बनता है आपका? जॉर्ज यूले। ये तो स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन हुए थे, बंटू के नाम याद रखना है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बैनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद तैयब जी ने की थी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। 4 आपको क्वेश्चन याद हुए, चारों पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा आपको स्थान भी पता होने चाहिए। जो प्रथम 4 अधिवेशन थे, उनके स्थान कौन कौन से थे? पहला अधिवेशन कहां हुआ, दूसरा कहां हुआ, तीसरा कहां हुआ। इसके लिए एक लाइन याद रखनी है, छोटा सा एक वर्ड याद रखना है, बकमा। BKMA, बकमा। क्या याद रखना है? बकमा। बी से क्या बनता है? बंबई, जो कि अब मुंबई है। के से बनता है आपका कलकत्ता। एम से बनता है आपका मद्रास, तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ। ए से बनता है आपका इलाहाबाद, प्राचीन नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज है। क्लियर है? बकमा और बंटू, BNTU, बंटू। यदि आपने बकमा और बंटू को याद कर लिया तो आपके स्थान और अध्यक्ष 4 के 4 याद हो जाएंगे स्टार्टिंग के। समय आसान है बहुत ज्यादा याद रखना। क्या है जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1 साल बाद 86 में कलकत्ता में हुआ, 87 में मद्रास में हुआ, 88 में प्रयागराज में हुआ। 4 क्वेश्चन और बनते हैं यहां से, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुस्लिम की बात करें। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो अध्यक्ष बने थे या उम्रदराज अध्यक्ष थे, वो कौन थे बच्चों? दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर है जी? 4। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। 4 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। जो प्रथम अधिवेशन था, 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे इसमें, 72। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य मौजूद थे? 72। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाता है। मुस्लिम बता चुका हूं मैं, अंग्रेज बता चुका हूं, अध्यक्ष प्रथम बता चुका हूं और सबसे उम्रदराज बता चुका हूं। यहां से क्वेश्चन निश्चित है, आना जरूरी है, आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जस्टिस NV रमना भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश है। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम का क्वेश्चन है ये, 2022 में 7 मार्च को जो एग्जाम हुआ था आपका। सेकंड क्वेश्चन ये है, कौन है बच्चों? उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके अध्यक्ष, जो मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम, कौन थे? 48वें नंबर के थे ये, 48वें नंबर की NV रमना या NV रमन। अब आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में कौन है। वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी है। इससे पहले कौन थे? UU ललित जी थे। इससे पहले 48वें कौन थे? वेंकट रमन थे। और इससे पहले 47वें कौन थे? शरद अरविंद बोबडे थे। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। बच्चों, जीके की तैयारी आपको ऐसी ही करनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करनी है। अब बात ये करते हैं कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें मैक्सिमम न्यायाधीश कितने होते हैं और भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 टोटल इसके निचले साइड जो उसके होते हैं, 33 होते हैं न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 33 प्लस एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34 क्या होते हैं बच्चों? न्यायाधीश होते हैं कुल। अब बात करें वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं बच्चों? 24 हाई कोर्ट है फिलहाल भारत में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपए के नोट का आकार कैसा है?
आकार बताना है बच्चों, सभी के आपको आकार पता होने चाहिए, किस कलर का, किस नोट का कलर कैसा है ये पता होना चाहिए, और किस नोट पर किसकी आकृति है ये भी पता होना चाहिए। सब कुछ ट्रिक से बताऊंगा, थोड़ा मेरी बातें ध्यान से सुनते हुए चलना। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने दो, और जैसे जैसे मैं बताता हूं ऐसे अपने माइंड में इमेज सेट करते हुए चलो, सब कुछ याद होगा। XYZ ऑल सब्जेक्ट आपके ऐसे ही कराऊंगा मैं ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है जी, महात्मा गांधी के जो 500 रुपए का नोट का साइज बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा 66 mm इंटू 150 mm साइज है जी इतना आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो 10 रुपए का नोट है उस पर किसका फोटो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए का जो नोट है उस पर फोटो है एलोरा की गुफाएं। 50 का जो नोट है उस पर फोटो है हम्पी का रथ। 100 का जो फोटो है, 100 का जो नोट है उस पर है रानी का वाव। 10 के नोट पर कोणार्क मंदिर, 20 के नोट पर आकृति है एलोरा की गुफाएं, 50 के नोट पर आकृति है हम्पी का रथ, 100 के नोट पर आकृति है रानी का वाव, 200 रुपए के नोट पर है सांची का स्तूप, और आपका 2000 रुपए के नोट पर है मंगलयान। सर ट्रिक से कैसे याद करेंगे ये तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा, अब थोड़ा ध्यान से समझो। 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आए थे जो सूर्य भगवान को चढ़ाई थी। इसका मतलब 10 रुपए के नोट का कलर है चॉकलेट, चॉकलेट कलर है, और सूर्य मंदिर पर 10 का नोट चढ़ाया था। अब बात करें 20, गुफा में घूमने के लिए गए थे भाई। गुफा में घूमने का टिकट कितने रुपए का था, 20 रुपए का। फिर वहां पर रथ था, एक रथ पर बैठे, रथ पर बैठने का टिकट 50 रुपए का था। वहां पर एक कुआं था, उसमें नहाने का जो टिकट था कितने रुपए का था बच्चों, 100 रुपए का रानी के वाव में। और फिर मध्य प्रदेश सांची के स्तूप देखने गए, 200 रुपए का टिकट आया था जी। और भाई जी आपका जो आपका 2000 रुपए तो मंगलयान पर जाने के लगेंगे। अब 500 रुपए के नोट पे बच्चों लाल किले का फोटो है, इतना आपको पता होना जरूरी है। यदि आपको जीके और जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, इस वाले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो है आपकी 3 से 4 मिनट की, उस वीडियो को देख लेना, ये टॉपिक आपका पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, ट्रिक से याद कराऊंगा इसको भी मैं आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930। विनय नाम का लड़का है जी, याद ऐसे रखना, विनय नाम के लड़के की उम्र कितनी है, 30 साल। एक चंपा नाम की लड़की थी, उसकी उम्र थी चंपारण सत्याग्रह 17। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन, खिलाफ कितने साल का हो जाता है बच्चा, 19 साल का लड़का, 19 साल का लड़का लड़की खिलाफ हो जाते हैं घर वालों के कि मैं तो उसी से प्यार करता हूँ जी, उसी से शादी करूंगा, ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करें सहयोग, असहयोग आंदोलन, सहयोग कितने रुपए का किया था, चंदा दिया था जी 20 रुपए का। असहयोग आंदोलन 1920 में आपका हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें क्या था बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा ना लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। कितनी सूत्री मांग थी आपकी में, 11 सूत्री मांग रखी गई थी, जो कि 14 फरवरी, डेट याद रखनी है पूरी, 14 फरवरी 1930 को साबरमती में ना सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की इसमें घोषणा कर दी गई थी। दोनों डेट पूछी जाती है, मांग का भी और पूरी डेट पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, खालिस्तान की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है आपको ये बताना है। ये वाला किसकी आत्मकथा है बच्चों, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपका राइट आंसर है और आपके रॉन्ग है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना की। अब वीरेंद्र सहवाग की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो आत्मकथा है, फेल्ड वेंचूर। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। ये इनकी आपकी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह की आत्मकथा है। ये आपको पता होना जरूरी है, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंप्लीट टॉपिक कवर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके याद किए हुए आएंगे यदि आप बेहतरीन तैयारी करोगे तब। क्वेश्चन नंबर 6, माजरा किस नदी की सहायक नदी है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं क्वेश्चन के साथ साथ। ऐसी जीके की तैयारी आपको करनी है, यदि आपका टारगेट 20 में से 20 नंबर लाना है तो ऐसी ही आपको तैयारी करनी है। सभी आपकी हिंदी की आपकी आज से क्लास रेखागिरी मैम स्टार्ट कर रही है। आज की आपकी क्लास जो हिंदी की पहली टॉपिक वाइज कराई जाएगी वो है आपकी विराम चिन्ह की। मैथ और रीजनिंग की भी प्रॉपर आपकी क्लास मिलना स्टार्ट होगा, जल्दी आपको सभी क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। मांजरा किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की। अब गोदावरी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। गोदावरी नदी है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और पेनगंगा, वर्धा और पूर्णा इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोलिन बेल किसका जनवरी 2020 में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे।
कोलिन बेल किससे संबंधित है बच्चों? वे आपके एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब आपको पता होना चाहिए, इसमें हमें 3 चीजें रखी है बच्चों। जो एम है हमारा, एम है कितना है 10 केजी। वेलोसिटी वेग कितना है हमारा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें गतिज ऊर्जा बतानी है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर जो करोगे के बराबर कितना आ जाएगा 1/2। एम का मान कितना है गुणा 10, वी का मान कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्लियर है बात? अब यहां से क्या होगा, 2 से 10 कटा कितनी बार 5, 5 चौक 20, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जूल में इसका आंसर आएगा 20 जूल, राइट आंसर आ जाएगा। यूनिट इसलिए बतानी जरूरी है बच्चों, जे की जगह कुछ और भी आ सकता था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम सेकंड, ऐसा करके दोनों मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 व 2 दोनों ठीक हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों सही है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है मेगास्थनीज की, इंडिका। बार बार पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब बात अशोक की आई है अभिलेखों की, यहां से नाम भी तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं अभिलेखों से। क्या बनता है जी? जो अशोक के जो प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है बच्चों 40 से ज्यादा है। सर्वप्रथम 1837, ये डेट याद रखनी है 1837, 1837 में जेम्स प्रिंसप भी आपको नाम याद रखना है। जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली टोपर अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था 1937 में। यदि आपको यह पता है कि खोज कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? 10 कठिया उड़ीसा, टप्पा आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, डल झील एक मीठे पानी की झील है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताओ। डायरेक्ट आंसर गोदावरी, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। जबकि जो डल झील मीठे पानी की झील है बिल्कुल है, दोनों आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां है जिसका द्वारा सरकार में किया जा सकता है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार और भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फलीदार फसल का एक उदाहरण है, फलीदार फसल का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें होती है फलीदार फसल आपकी। ठीक है जी। इसमें अन्य क्या क्या आते हैं भाई? आपका मूंगफली, दाल, सोयाबीन, सनी, ये सभी फलीदार फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है या द्रव होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा जी? मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं। कुछ बच्चों को पारा पता होगा याद। पारा एक धातु है जो कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा अन्य धात्विक पदार्थों से क्रिया करके क्या बनाता है? अमलगम। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, अमलगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में अनुच्छेद है, भारत के संविधान में अनुच्छेद बताने कितने हैं? राइट आंसर होगा 395। यदि हम बात करें भाग कितने हैं, जल्दी मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको, संविधान की ट्रिक वाली होगी सब कुछ। भाग कितने हैं टोटल? 22 भाग है। अनुसूची कितनी है बच्चों टोटल? अनुसूची है आपकी 12 अनुसूची है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बताने हैं 4 स्मारक कौन सी कहां नहीं है। भाई आपका बाही मंदिर सही नहीं है बताना। बाही मंदिर नई दिल्ली में बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। चार मीनार केरल, चार मीनार केरल में नहीं है बच्चों, चार मीनार हैदराबाद में, केरल में नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी असमतापी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
फुकुओरा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी साईनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय खालिस्तान में है, कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भाई पावरफुल है, कौन सा देश पावरफुल है आपका? वाशिंगटन डीसी। पावरफुल चीजें सारी वहीं पर है। स्थापना कब हुई थी? कल्पना की थी इसकी 1944 में और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे वैसे क्या बोलते हैं? IMF भी बोलते हैं। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा कथन सही है? बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी 20 में से 20 स्कोर लाने के लिए आपको जीके में। और मैं तो रीजनिंग का तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक अप्रोच वाली स्टार्ट है ही आपकी, यदि क्लास नहीं देखी एक बार जाकर देखना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन फर्स्ट है 40, ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 25, धर्म धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता, ये भी आपका ठीक है। एक व दो कथन दोनों आपके सही है। अब बात करें ग्राम पंचायत से, तो फेवरेट टॉपिक है ग्राम पंचायत से, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा मैं आपको कवर करा देता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं। ग्राम पंचायत कौन से भाग में है बच्चों? अनुच्छेद नंबर 40 पूछा जाता है डायरेक्ट। भाग नंबर कौन सा पड़ता है? 4। संविधान का 73वां संविधान तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा ना 1992 में भाग 9 एवं भाग 9 क्या जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत व नगर पालिका के बारे में बच्चों वर्णन था। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन टॉपिक ट्रिक कॉन्सेप्ट वाले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।